16 ਸਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਖਬਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PTN 24 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता लग्या? जो आज जो स्टोरी पब्लिश हुई है जिसमें सिरसा का डेरा चीफ गुरमीत राम रहीम को एक दिन की जो पैरोल हरियाणा सरकार ने दी है, हरियाणा भाजपा और जजपा सरकार ने दी है, ये आज 7 नवंबर को ये पब्लिश हुई है। तो इसमें 2 सवाल हैं। एक तो ये स्टोरी इतना लेट क्यों पब्लिश हो रही है, और दूसरा जैसा जो आपका सवाल है कि ये आपको कैसे पता लगी। ऑब्वियसली एक जर्नलिस्ट को इस तरह की जो भी स्टोरी होती है वो अपने जो सोर्सेज होते हैं उन्हीं से पता लगी है। और जो मेरी स्टोरी है ये जॉइंट बायलाइन की स्टोरी है। चंडीगढ़ में मेरे सीनियर अजय सूरा और हमने जॉइंट बायलाइन में ये स्टोरी की है। तो ये स्टोरी हमें काफ़ी दिन पहले पता लग गई थी, लेकिन समस्या ये थी कि कंफर्म कोई नहीं कर रहा था। तो उसके लिए ग्राउंड वर्क करना। अभी जो डेरा चीफ है वो रोहतक की सुनारिया जेल में है और उनको गुड़गांव ले जाया गया, और उसके बाद जो है पूरा दिन बिताने के बाद उनको शाम को वापस वहीं वापस आ गए जी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं हुई और किसी को पता नहीं लगा और ये चीज़ें हो गई हैं। देखिए, जो गुरमीत राम रहीम है वो लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट है, और जो सीबीआई कोर्ट वो कोई आम कोर्ट का मुजरिम नहीं है, सीबीआई पंचकुला कोर्ट का वो मुजरिम है। तो जिसको सीबीआई कोर्ट ने कन्विक्शन दी है और उसके बाद इतनी टाइट सिक्योरिटी में उनको रखा गया है, और उसके बाद ऐसे हाई प्रोफाइल कन्विक्ट को इतनी आसानी से पूरी हरियाणा पुलिस की टुकड़ी उनको लेके जाती है, उनकी माता जी से मिलवा के लाती है और फिर वापस उनको लेके आती है। तो ये अपने आप में काफ़ी सारे सवाल पैदा करता है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ऑब्वियसली ये इस तरह का जो अभी देखिए इस ऐसे केसेस में जब किसी को पैरोल दी जाती है, गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारा जेल में अगस्त 2017 से बंद हैं। उन्होंने 4 बार बेल के लिए पैरोल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब तक उनको एक बार भी पैरोल नहीं दी गई थी। इस बार जब हरियाणा के अंदर एक बाइपोल हो रहा था सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में और सब उसमें बिजी थे, तो उनको जो है इस चुपचाप उनको पैरोल दी गई। तो जेल मैनुअल के हिसाब से, हरियाणा जेल मैनुअल के हिसाब से जो जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं वो कंपिटेंट होते हैं कि वो उनको पैरोल दे सकते हैं। लेकिन इतना हाई प्रोफाइल केस को जो अपने केस हैं इनको पैरोल देने से पहले एनओसी लेनी पड़ती है। लॉ एंड ऑर्डर की जो इशू है वो 2017 में जब पंचकुला में ऐसा हुआ था तो हरियाणा पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा इशू हो गया था। तो इसीलिए उन्होंने गुड़गांव डिप्टी कमिश्नर से एनओसी लिया कि जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है गुरमीत राम रहीम ने कि इनकी माता बीमार हैं तो क्या वो वाकई में है, वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद जो है वो पैरोल उनको देने से पहले जो गुड़गांव पुलिस है उनसे पुलिस से भी एनओसी लिया गया। हम इनको एक दिन के लिए आपके जिले में भेज रहे हैं, क्या आप लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको संभाल सकेंगे। वहां से जब ग्रीन सिग्नल मिल गया उसके बाद इनको पैरोल के लिए बाहर निकाला गया। ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ये सारा काम हुआ है। हरियाणा सरकार द्वारा इसका जिहड़ा मुख कारण है वो ये दस्सिया जा रहा है कि उन्होंने अपनी माता नूं मिलना सी, पर तुहाडे अनुसार इस गल दा जिहड़ा मुख कारण की सी? देखिए, हरियाणा में जो
बीजेपी गवर्नमेंट है वो सेकंड बार रिपीट हुई है 2019 के बाद। पहले 2014 में पहली बार हरियाणा में बीजेपी सरकार अपने दम पर अकेले सरकार उन्होंने बनाई। 2019 में दोबारा से सरकार में आते हैं, लेकिन इस बार उनकी कोalition गवर्नमेंट है। और 2019 में दोबारा आने के बाद जो ये 3 कृषि बिल आए हैं, जो जिसमें हरियाणा और पंजाब में खास करके बहुत ज्यादा विरोध है। और हरियाणा और पंजाब दोनों की दोनों एग्रेरियन कम्युनिटी हैं। किसानों का बोलबाला, किसानों की जो नंबर है वो बहुत ज्यादा, और किसानों के इशू सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। मेरा ये मानना है कि पंजाब में भी अभी चुनाव आने वाला है विधानसभा का, हरियाणा में अभी एक उपचुनाव था, और आगे भी 2024 में चुनाव यहाँ भी होगा। तो मुझे ये लगता है कि ये जो अभी इनको पैरोल दी गई है, ये एक ग्राउंड बनाया गया, एक दिन के लिए बाहर निकाला गया, एक ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये 42 डेज की पैरोल अप्लाई करें तो इनको दी जा सके। पहली बार जो प्रेसिडेंट सेट किया है उसके बाद बड़ा आसान हो जाता है लीगली भी चीजों को मैनेज करने में। तो ये जो फेवर किया गया इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस एक्सपर्ट जो हैं देख रहे हैं। जी। और पंजाब में भी आपको देखिए कि जो डेरा सच्चा सौदा के जो फॉलोअर्स हैं वो काफी हैं। आपके पंजाब में भी चुनाव होने वाला है, तो इसके पॉलिटिकल मीनिंग्स तो हैं ही। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? देखिए, यूजुअली इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं, मैं गुरमीत राम रहीम का जो केस है 2017 में जब इनको कन्विक्शन हुआ, उससे पहले मैं सिरसा में मेरी पोस्टिंग थी, मैं HT हिंदुस्तान टाइम्स के साथ रिपोर्टर था। तो उसी समय से ये सारे केस जो है, साध्वी वाला केस है, जो डेरा के साधु है उनका कास्ट्रेशन का इशू है, रामचंद्र छत्रपति जर्नलिस्ट मर्डर केस है, तो ये सारे 2002 के बाद ये चल रहे थे। तो उनको मैं रिपोर्ट उस समय भी करता था। तो इतना हाई प्रोफाइल जब आप रिपोर्टिंग करते हो तो ऑब्वियसली धमकियां भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बहुत तरह के मैसेजेस आते हैं। आपको कहा जाता है कि आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, और इस तरह के जो जो भी चीजें हैं इनको आप अवॉइड करेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा। लेकिन धमकियां तो एक जो पत्रकार है वो काम अगर करेगा तो वो तो उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज तो वही होती है जिसको लोग दबाना चाहें, छिपाना चाहें। अगर कोई अपने आप आपके सामने न्यूज लेके आ रहा है तो फिर वो उसकी ब्रांडिंग होगी, उसकी मार्केटिंग होगी, वो न्यूज नहीं होती है। तो एक जर्नलिस्ट का काम है कि सच को बाहर निकाले, जो कुछ भी लोगों से छुपाना चाहते हैं, यही हमारा काम है, और इसको फेस तो करना हमें पहले दिन से ही सिखाया जाता है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੜੌਦਾ ਸੀਟ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ? देखिए, जो डेरा सच्चा सौदा है उनका जो प्रभाव है वो या तो सिरसा साइड में, जो सिरसा में जहां पर हेडक्वार्टर है डेरा सच्चा सौदा का, या फिर जो GT रोड बेल्ट है हमारी, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, वहां पर ज्यादा है। सोनीपत में कंपैरेटिवली उतना डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव नहीं है, इनके अनुयायी उतने नहीं है। जहां रोहतक में, जहां से मैं अभी बात कर रहा हूं, जहां मैं पत्रकारिता करता हूं, वहां पर भी इनको 2017 में इसीलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा के जो फॉलोअर्स हैं उनका जो नंबर है वो काफी कम है। यहाँ पर आर्य समाज का काफी होल्ड है, तो इसीलिए जो जहां पर जेल है उसके आसपास जितने भी गांव है वहां पर डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स की फॉलोइंग नहीं है, इसलिए सरकार ने इसको सेफ माना था। तो बड़ौदा सीट पे तो उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन जब इस तरह के हाई प्रोफाइल केस को निकाला जाता है तो बहुत कुछ दिमाग में होता है, क्योंकि
जो हमारे जेल मंत्री हैं वो सिरसा से बिलोंग करते हैं, सिरसा की रानिया सीट से बिलोंग मतलब वहां से चुनाव लड़ते हैं, वहां भी डेरा का काफी प्रभाव है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये चीज किया, लेकिन हर चीज के मीनिंग तो निकलते ही हैं। भाजपा सरकार, अब ये देखिए 2017 में जब इनको कन्विक्शन हो, उससे पहले तक जो राम रहीम है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, जो उन्होंने सफाई का कैंपेन करनाल में चलाया था। उससे पहले जो हमारे अब गृह मंत्री हैं अनिल विज, वो भी उनके साथ उनके डेरे में उनसे मिलने गए थे। तो डेरा सच्चा सौदा में हरियाणा पंजाब के पॉलिटिशियंस का चुनाव के दौरान जाना, नतमस्तक होना, ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस थी, जो हम आप उस समय उसको देखते थे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? देखिए, मैंने अभी भी पहले भी मेंशन किया था कि एक बार प्रेसिडेंट सेट हो गया है, चाहे वो एक दिन के लिए दिया गया हो। अब जब एक बार रास्ता खुल गया है, एक बार गेट खुल गया है, एक बार पैसेज बन गया है, उसके बाद उसको आप चाहें यूज कर सकते हैं। अब डिस्क्रिशनरी पावर जो जेल प्रशासन है उसकी और स्टेट गवर्नमेंट की है, वो इसको जितने बार चाहें यूज कर सकते हैं, उनके पर लीगली कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि जब जब सरकार को सहूलियत होगी तब तब वो इस दरवाजे को खोलेंगे और राम रहीम को बेल दी जा सकेगी, पैरोल दी जा सकेगी। अब उसका जो पीरियड होता है, एक साल में कितने बार पैरोल दी जा सकती है, तो वो अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार दी जा सकेगी। इसके लिए लीगली जो एक अड़चन थी वो अब क्लियर हो गई है। और लीगली अड़चन सबसे बड़ी ये थी कि अगर राम रहीम बाहर निकलेगा तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। अब सरकार ये कह सकती है कि हमने एक दिन के लिए बाहर निकाला और उस दिन लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब एक दिन के लिए नहीं हुई तो फिर वो 42 डेज के लिए भी नहीं होगी, फिर वो उससे ज्यादा भी समय के लिए नहीं होगी। तो इसलिए बार बार इसका प्रयोग किया जा सकता है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सो मच। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਫਸਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।